हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी एक और नई टॉपिक के साथ, नई रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ। टॉपिक ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन जिनके भी पार्टनर्स हैं उनके साथ इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनके भी पर्सन हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त की एनर्जी, इस वक्त की सिचुएशन, दोनों के इमोशंस, दोनों के इंटेंशंस, दोनों के बीच में प्यार है, क्या है, तकरार है, जो भी है ये हम एक्चुअली में चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो इस रीडिंग को देखना अवॉइड करें, ठीक है। अब थर्ड पार्टी में उनके हस्बैंड, उनके वाइफ भी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। उनके आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मे बी कोई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपके पर्सन अभी जिसके साथ डील कर रहे हैं, तो इस तरह के थर्ड पार्टीज के लिए आपको ये रीडिंग देखनी है। चलो हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी की कंपनी में क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के मन में आपके पार्टनर के इमोशंस कैसे हैं, है ना, फीलिंग्स कैसी हैं। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो और देखते हैं आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ है उस थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिस भी व्यक्ति के साथ करंटली डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, जो भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ करंटली है वो उस वक्त थर्ड पार्टी के साथ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स, टेम्परेंस और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, नंबर 14, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 14 हो सकता है या 10 नंबर हो सकता है, मतलब 10 तारीख का बॉर्न हो सकता है या फिर 5 तारीख का भी बॉर्न हो सकता है आपके पर्सन का, या 1 तारीख का, ठीक है। ध्यान देते रहना नंबर्स वगैरह जो मैं बता रही हूँ। नंबर 19, ये भी नंबर 1 है, या 19 को आपके पर्सन बॉर्न हुए हो सकते हैं। सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्पियर का कार्ड। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर अगेन निकल कर आया है, 9, 7, बाकी नंबर्स तो आपको मैंने बता ही दिए हैं। आपके पर्सन मेष राशि या धनु राशि के हो सकते हैं या सिंह राशि के हो सकते हैं। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि, लियो, ये तीनों ही राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है ना। देन वी हैव कन्या, वर्गो साइन आपके पर्सन की हो सकती है, या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस के आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब कुंभ राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो वैसे यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स से सारे ही साइन निकल कर आए हैं। चलो अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी हॉट एंड कोल्ड सी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को लेकर। टेम्परेंस को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। एक कार्ड आ चुका है लेकिन मैं एक और कार्ड लूंगी। थर्ड पार्टी को लेकर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस का कार्ड अगेन निकल कर आया है विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। रीडिंग मैं थर्ड पार्टी के लिए कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी यहाँ पर आपको लेकर आपके पर्सन के अंदर ज़्यादा दिख रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति को इस वक्त करंटली बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं जो उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया करता था और जिसको ये खुद छोड़कर गए थे, जिसको इन्होंने डिसहार्टेड किया था, जिसको इन्होंने दुख पहुंचाया है, जिसको इन्होंने तकलीफ दी है। तो चांसेस हो सकते हैं कि आप वो व्यक्ति हो, आप वो पर्सन हो सकते हो,
ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि क्या है ना कि आपके पार्टनर अभी उस सिचुएशन में अभी दिख रहे हैं जहां पर आप उनके साथ थे, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप चीजों को बैलेंस आउट कर रहे थे, आप चीजों को बैलेंस आउट कर रहे थे, आप इनके साथ तालमेल बिठा के रखने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बैलेंस करना। बट जब सामने वाला, आप सब कुछ करो बट सामने वाला जब आपका साथ ना दे, सामने वाला जब आपको सपोर्ट ना करे, सामने वाला फिर भी आपको कंप्लेन करे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी में अभी भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन्स दिख रहे हैं। आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को बैलेंस रखने की, सब कुछ करने की, खुश रखने की, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के मन में अभी बहुत सारी कंप्लेन्स है, बहुत सारे गुस्सा है। आप ये कह सकते हो कि ब्लेम करना या उल्टी सीधी बातें कहना, ये सब चीज़ें इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में सफ़र करते या फिर इस सिचुएशन में दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंप्लेंट्स या नाराज़गी आप देख सकते हो यहाँ पे है। लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सिमिलरली चीज़ें आपके साथ हो सकता है कि करते थे। अब जिनके पर्सन करते थे, डेफिनेटली आपके पर्सन इस चीज़ के साथ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन में। एंड आपके पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है कि उन्होंने आपको क्योंकि तकलीफ पहुंचाई है या आपके साथ उन्होंने किसी भी तरीके से गलत किया है, शायद ये उनके कर्मों का ही नतीजा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि पहले ही ऑटोमेटिकली ये कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये रिश्ता कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा कंप्लेन्स या बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से भरा हुआ है। आपके पार्टनर ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनके सिचुएशन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ स्पेशली इनकी वाइफ है, तो वाइफ के साथ इनके संबंध इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद इनकी वाइफ को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, और मे बी अब वो चाहे कितना भी एफर्ट्स डाली या कितना भी चीज़ों को ठीक करके या सही रखने की कोशिश करे, बट फिर भी उनकी वाइफ के साइड से बहुत सारी कंप्लेंट्स है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे, इसलिए मैंने वाइफ्स बोला। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये बहुत एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस करे उनका जो प्रेजेंट है वो इस वजह से ख़राब है बिकॉज इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, ब्लेम किया है, आपके ऊपर प्रेशर बनाया, या आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है ना, करंटली आपके पार्टनर उसी सिचुएशन में है, उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर ज़्यादा थॉट्स आपको लिख कर आ रहा है, क्योंकि जब भी इंसान के लाइफ में कोई बुरा सिचुएशन आता है, कोई बुरा वक्त आता है ना, तो पता है हम यही सोचते हैं कि ये डेफिनेटली हमने पता नहीं ऐसा क्या किया था, और अगर हमने सच में किसी के साथ गलत किया था और हमें वो चीज़ समझ आती है, हमें उस चीज़ का एहसास है, रियलाइजेशन है, तो हमें हर पॉइंट पर, हर सिचुएशन पर लगता है कि उसके दिल दुखाने की वजह से आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या उसके साथ गलत करने का नतीजा, या उसके साथ गलत करने का जो भी कर्मा है, जो भी गलत चीज़ें की हैं, आप उस चीज़ को भोग रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन ना वही चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा दबाव को महसूस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस व्यक्ति को रखा गया हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन
कुछ रीज़न की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि चैरियट का कार्ड जो है, एक्शन का जो कार्ड है, वो रिवर्स निकल कर आया है। कोई चीज़ें हैं शायद इस व्यक्ति को रोक रही है, लेकिन इस व्यक्ति की अगर एनर्जी की बात करें तो इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ब्रेक लेना चाहते हैं या थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहते हैं। सन के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन में सन का कार्ड क्यों निकल कर आया है। सन का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को ने क्लैरिफाई किया है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, द चैरियट, ओके, द टावर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इनकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ सकती, जो इनको पता है कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, अगर खुशियाँ इनकी लाइफ में आ सकती है या ये किसी के साथ रहकर हैप्पी या खुश रह सकते हैं, तो इनको लगता है वो हो आप, जो उनसे आप सच में प्यार करते हो, इमोशनली आप इनके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ वो खुशी, वो बैलेंस नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज होते हुए थर्ड पार्टी के साथ दिख रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ उनको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, मतलब बहुत लंबे समय के लिए दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझ पा रहे हैं या ऑलरेडी ये चीज़ को समझ चुके हैं। बेसिकली इनको वो क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये खुश नहीं रह सकते, लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप उनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये आपके पास आना भी एक चैलेंज है, और एक मतलब हाँ डेफिनेटली मुश्किल है इनको वापस से आपको हासिल करना या आपके साथ रिश्ते को वापस से जोड़ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में थर्ड पार्टी की एनर्जी ना बहुत कम निकल कर आ रही है। आपकी एनर्जी पता नहीं थर्ड पार्टी की रीडिंग में आपकी एनर्जी है। देखो अब कैसे होता है ना, ज़बरदस्ती तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की बातें नहीं कहूँगी। आप जब भी किसी भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिसकी ऊर्जा आपकी लाइफ में ज़्यादा चल रही होती है, उसकी एनर्जी आपके रीडिंग में निकल कर आती है, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन पता है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, बार बार वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ यानी आपके साथ जो गलत किया है, इस वजह से इनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, आप देखोगे ये व्यक्ति लेटा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, ये व्यक्ति लेटा हुआ है और इसने हाथ जोड़ रखे हैं, मतलब ये किसी से माफ़ी मांग रहा है लेटे लेटे, उसके सामने कन्फेस तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी जो आत्मा, इसकी जो सोल है वो उससे माफ़ी मांग रही। और यहाँ पर ना कुछ फ्लैशबैक दिखाया गया है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने किसी के साथ गलत किया, जिसको आप मेमोरीज कह सकते हो, जिसको आप थॉट्स कह सकते हो। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोच रहा है या सोच रही है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने एक लॉयल व्यक्ति को ठुकराया है, एक लॉयल व्यक्ति के साथ गलत किया है, एक लॉयल व्यक्ति को दुख पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन में है। या आप ये कह लो कि इतना ज़्यादा आपने इनका माइंड को हाई स्टैंडर्ड का बना दिया है कि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी से भी शायद हो सकता है कि इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। देखो हर कोई, हर एक इंसान हर एक के साथ सेम टाइप का बॉन्डिंग नहीं बनती है, कनेक्शन नहीं बनती है, तो उस तरह के एडजस्टमेंट लोग नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी की सारी गलती हो सकती है, हो सकता है कि आपने अपने पर्सन का एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अब मान लीजिए जैसे कि आपने हर जगह पर एडजस्ट करा, लेकिन हर कोई उनके लिए क्यों एडजस्ट करेगा। आप तो प्यार करते थे, इस वजह से चलो आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को त्याग दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हर कोई नहीं करता है हर किसी के लिए, है ना। तो अब आपके पर्सन के अंदर ये माइंडसेट कहीं ना कहीं बन चुका है कि ऐसे वो क्यों नहीं कर रही है, या ऐसे वो क्यों नहीं कर रहा है, वो इतना ध्यान क्यों नहीं रख रहा है, क्योंकि आपने उनके स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दिया है। इसी वजह से आपके पर्सन बार बार आपके ख्याल में आ रहे हैं, आपके बारे में वो
ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उनको वो सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है, उनको उतनी खुशी उस व्यक्ति के साथ नहीं मिल रही है जो ऑब्वियसली इनको स्टार्टिंग्स में मिली होगी। बट टाइम जाने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटीज मिलना, वो इक्वल गिव एंड टेक मिलना कम हो गया है या बंद हो गया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डबल का कार्ड निकल कर आया है। एक चीज़ है कि आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक ऊर्जा थर्ड पार्टी को लेकर दिखाई दे रही है, जो कि ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना कई बार मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने कुछ उनके ऊपर कर रखा है, मतलब कुछ स्पेल, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसे वाइब्स आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी को लेकर फील हो रहे हैं। दूसरा डेविल का कार्ड निकल कर आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ निकल कर आया है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है। ये मेल है तो भी बहुत डोमिनेटिंग नेचर के ये व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, जो ऐसे पर्सन है कि इनके हिसाब से ही चीज़ें होना चाहिए, ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से ही एक्चुअली आपके पर्सन इतना सफ़र करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेविल की पर्सनालिटी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर ऐसी पर्सनालिटी मिले तो ये लोग ऐसे होते हैं कि किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये अपनी चलाना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना अपना दबदबा बनाना चाहते हैं वो किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। दूसरा, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर ऐसा भी महसूस करते हैं, थर्ड पार्टी जो है वो सेंचुअली थर्ड पार्टी के साथ वो इमोशनली वो ज़्यादा फील नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सेंचुअली ज़्यादा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, या ये लोग ज़्यादा सेंचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को लगता है कि वो बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। एंड थोड़ा सा थर्ड पार्टी को लेकर ट्रस्ट इश्यूज भी आपके पर्सन के मन में हो रहे हैं, ठीक है, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर जाकर अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये थर्ड पार्टी से दूर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी के वजह से उनके लाइफ में ना हैप्पीनेस नहीं आ रही है, या पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, या उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। आपके पर्सन को कई बार ऐसा फील होता है कि जो थर्ड पार्टी है ना, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अनलकी रही है, या अनलकी मान रहे हैं थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपके पर्सन शायद इनको कोई विक्ट्री नहीं मिल रही है, इनके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए हैं। हो सकता है कि ये भी एक रीज़न है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, या एक और रीज़न भी है कि अब जो फ़ायदा मिलना था थर्ड पार्टी से वो मिल चुका है, और अब इनको नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी से कोई फ़ायदा है। अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको ब्लॉकेजेस की तरह दिख रही है, ठीक है। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। डिवाइन मैस्कुलाइन स्पेशली अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये बार बार ये वक्त, ये टाइम आपकी याद दिला रहा है, इनको अपनी मिस्टेक्स, इनको अपनी गलतियों की याद दिला रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को इस वक्त ना सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट किया गया है, ऐसे सिचुएशन में डाला गया है जैसे सिचुएशन में उन्होंने आपको, डिवाइन फेमिनाइंस आपको डाल के रखा था। जो गलतियां इन्होंने आपके साथ करी, जो अन्याय इन्होंने आपके साथ करा है, वही चीज़ें इस व्यक्ति के साथ करंटली होता हुआ दिख रहा है। अगर इनके अंदर बहुत ईगो था, ईगो में थे कि आपको इनके जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, या ये बहुत ज़्यादा एक भ्रम में जी रहे थे, अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इस व्यक्ति का बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को अब ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आपको तो शायद मिल भी सकता है, लेकिन इनको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, या हर किसी के साथ ये व्यक्ति टिक नहीं सकते हैं, ये टिक नहीं सकती हैं, जो भी है। तो उनका ईगो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या उनके ईगो को झुकाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। आप कुछ नहीं कर रहे हो, उनको ऐसे सिचुएशन
में डाला गया है, उनको ऐसे सिचुएशन क्रिएट की गई है जिसके वजह से उनको खुद उनका जो एक अहम था ना कि वो, अगर उनको ये लगता था कि वो रिलेशनशिप में आपके साथ ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं या उन्होंने ज़्यादा इस रिश्ते में दिया है, तो अब उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी। और वैसे आपकी पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं चेकआउट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीक अगर हम करेंगे रीडिंग तो थर्ड पार्टी की भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं इसी के साथ अब ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।